Hello friends, welcome to my channel Rex Academy. Today I am going to discuss use of article a and the। तो फ्रेंड्स आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हम एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल लाइन के साथ ही आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो मोटिवेशनल लाइन है वो ये है कि अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको नीचे पटकने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। तो ज़बरदस्त लाइन है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या आप टीचिंग लाइन पे हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है और प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बन के दिखाना है। तो लगे रहिए अपने डेली रूटीन पे और सीखते रहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूज ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आर्टिकल आप ये देख लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में। और चाहे हम कोई भी टेंस बना रहे हो या हम कंपटीशन लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो या बैंकिंग की हो, चाहे रेलवे की हो, अगर आप टीचिंग लाइन पे हो, तो अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और ये आज जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ने वाले हैं, 2 से 3 नंबर का कंपटीशन लेवल पे आपके सेंटेंसेस आते हैं। तो आर्टिकल से ये आते हैं कि ए एन द। और अधिकतर हम गलतियाँ करते हैं कि ए का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ए एन का यूज हम कहाँ पे करते हैं और द का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो आज के बाद हमसे बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। तो आर्टिकल को पढ़ेंगे और आर्टिकल का जो हम तीनों यूज पढ़ेंगे कि ए एन द का यूज हम कहाँ पे करते हैं और किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपका सीटेट लेवल पे। आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप टीचिंग लाइन पे हो, तो आप सीटेट में देखते हो कि आर्टिकल में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप पिछले साल के भी कभी एग्जाम्स पेपर आपने अगर प्रैक्टिस सेट में देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल का टाइप्स ही आ गया है। तो आर्टिकल 2 टाइप्स का होता है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनाइट आर्टिकल। तो जो पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, इस पे आपका ए और एन का यूज होता है। और जो डिफिनाइट आर्टिकल होता है, इसमें आपके दा का यूज होता है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में जो डिफरेंस है, ए और एन, ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। पर्टिकुलर यूज में ये किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, बल्कि जो दा है ये आपका किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो अभी हम जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए का यूज, कि हम ए का यूज़ सेंटेंसों में किस प्रकार करते हैं। उसके बाद हम ए एन का पढ़ेंगे, उसके बाद हम दा का पढ़ेंगे। तो ए का हम जो आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे, तो ए आर्टिकल का प्रयोग उस एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन से पहले जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो हमारे लेटर्स होते हैं, जो टोटल लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 लेटर्स में आपके वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स हो गए, और बाकी जो बचे आपके 21 ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो इसमें वही बताया गया है कि ए आर्टिकल का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नाउन पे, यानी एक वचन संज्ञा से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं, यानी जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कुत्ता हो गया, ए डॉग, ए पेन, ए पेंसिल, ए बुक, ये आदि में यूज होता है। ठीक है। नोट नंबर दूसरा है कि ऐसे बहुत सारी आपको वोकेबलरी मिलेगी जिनका आरंभ होता है ई या यू से, परंतु यू की जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, यू की ध्वनि से बोले जाते हैं। इनका जो
आरंभ होता है वो ई या यू से होता है, बट इनकी जो साउंड निकलती है वो आपकी यू के माध्यम से निकलती है, यू में बोली जाती है। एग्जाम्पल है जैसे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या है, वॉवल से ए ई आई ओ यू वॉवल्स में आ गया, बट ये किस में, ए लगा के बनाते हैं इसको। यूरोपियन आ गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनियन आ गया, अब है तो वॉवल्स बट यूज किसका होगा, ए का हो गया। तो ये कुछ नोट्स हैं, आप इनको ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट नोट है, सेकेंड नंबर जो है हमारा, कि ओ से आरंभ होता है परंतु वा की ध्वनि से बोला जाता है। कुछ जो हमारे वोकेबलरी सेशन पे अगर हम बात करते हैं, कुछ जो हमारे शब्द होते हैं तो वो क्या होते हैं, ओ से आरंभ होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे 1 रुपी नोट, वन वे टिकट, इन सब में क्या होता है, अब वो ओ आ गया आपका, ओ से स्टार्टिंग है। ओ तो आपका वॉवेल्स होता है, बट यूज क्या हो रहा है, वॉवेल्स में हम थोड़ी ना ए एन का लगा देंगे, हम यूज किसका करेंगे, ए का करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वा की ध्वनि से बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे जो साउंड्स होता है उस पर भी फोकस करना होता है। यहाँ पे आर्टिकल पे साउंड्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये साउंड्स के आधार पर यहाँ पे कुछ चीज़ों को रखा गया है। तो एग्जांपल में जैसे हम समझें कि 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए का यूज हुआ है। ए वन वे टिकट, यहाँ पे भी ए का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ए का यूज पढ़ा कि ए का हम कॉन्सोनेंट तो हम ध्यान देंगे ही देंगे, साथ में हमें ये देखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यूनियन है, आपका 1 रुपी नोट है, वन वे टिकट है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे प्रैक्टिस से ही हमें कंप्लीट होते हैं। सेकेंड है हमारा ए एन का यूज कहाँ पे होता है, तो ए एन जो आर्टिकल का प्रयोग है वो क्या होता है, जो किसी स्वर वॉवल ए ई आई ओ यू से आरंभ होते हैं, बट इनका जो हिंदी का उच्चारण होता है, हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किनसे स्टार्ट होता है, आ ई उ ए आई ओ से बोले जाते हैं। तो इनमें किसका यूज करते हैं, हम ए एन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे इग, एन इग हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया, एन ईयर हो गया, एन ईगल हो गया, ये आदि हो गए हमारे ए एन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है ए एन आता है जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है परंतु स्वर की ध्वनि से बोला जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट होते हैं बट ये वॉवेल्स की साउंड में बोले जाते हैं। जैसे एम ए, तो इसमें क्या आएगा, आपका ए एन यूज होगा। एस एच ओ, इसमें आपका एन यूज होगा। एम एल ए, आपका इसमें क्या यूज होगा, ए एन यूज होगा। तो कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिसमें हम ए एन का यूज करते हैं। सेकेंड नोट्स है जैसे कि कुछ जो कॉन्सोनेंट शब्द होते हैं इनकी जो स्टार्टिंग्स होती है ये आपका कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे हा से स्टार्ट होते हैं, बट आपका ये हा इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है, और हा की जगह जो आपका ध्वनि निकलता है वो आपका आ में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, ऐसे स्टार्ट है बट हा इसका क्या है, साइलेंट है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट। तो इसमें किसका यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। हवर, ऐसे स्टार्टिंग है तो हवर नहीं पढ़ेंगे इसको, आवर, एन आवर, इसमें भी आपका ए एन का यूज होगा, इसमें भी आपका ए एन का यूज करेगा। ऑनर है, इसमें भी आपका ए एन का यूज होगा। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जो हम यहाँ पे ए एन का यूज करते हैं। वॉवल्स में तो आपका करते ही करते हैं हमने जो पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे जो प्रैक्टिस सेशन पे हम लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पे हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, अचानक से हम सेंटेंस बना रहे होते हैं। अभी मैंने देखा था पिछले साल एसएससी CHSL पे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका एसएचओ को लेके, इसमें हमें करेक्शन करना होता, तो बहुत गलतियाँ हुई थी। तो उसमें ये प्रैक्टिस सेशन में आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ए एन एसएचओ कहाँ पे, ये कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है हमारा द का यूज। यूज ऑफ आर्टिकल जो द है वो हम द को कहाँ पे यूज करते हैं, हम पर्टिकुलर द को कहीं पे भी बोल देते हैं, तो द कहीं पे भी यूज नहीं होता है। इसका भी एक पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहाँ पे इसको निर्धारित किया गया है कि हम द का यूज यहाँ यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम द का यूज करते हैं वो नक्षत्रों के नाम, कुछ देशों व प्रांतों के नाम से पहले, सागरों, झीलों, पहाड़ों, ग्रंथों, पुस्तकों, जातियों, समुदाय, ऐतिहासिक धरोहर, किसी पार्टी आदि के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द मून, चंद्रमा,
नक्षत्र तो आप समझ रहे हो ना, समझ मतलब ग्रह वगैरह आ गया। तो इसमें क्या हो गया, द मून, चंद्रमा, इन सब में किसका यूज होता है, हमारा दा का यूज होता है। तो एग्जाम्पल में देखा हमने कि आपका मून के साथ आपका द मून हो गया, द अंडमान्स हो गया, द यूएसए हो गया, द गीता हो गया, द जू हो गया। तो यहाँ पे हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, दिशाओं के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले, जब इनसे पहले प्रोपोजिशन दिए हो। प्रोपोजिशन क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे बताती हूँ प्रोपोजिशन। यहाँ पे जैसे ये इन लगा हुआ है, ये क्या है, प्रोपोजिशन है। तो स्टार्टिंग में जैसे देखते हैं कि जैसे कोई दिशा दिए है, तो ये क्या है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो इसमें क्या हो गया, राइजेज निकलता है, द सन इसके पहले आया इन, ये प्रोपोजिशन दिए है। तो इनसे पहले जो हमारा रूल्स है वो क्या है कि प्रेपोजिशन जो दे रखा हो, इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हम दा का यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, शिप्स, जहाज़ों में, ट्रेन्स, गाड़ियों में, सीज, समुद्रों पे, माउंटेन्स हो गया, आपका आइसलैंड हो गया, डैम्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, ओशियंस हो गए, कैनाल्स हो गए। इन सबको पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द विक्रम, द आपका फ्रंटियर हो गया, मेल हो गया, द अरेबियंस हो गया, ये सब अरेबियन सी हो गया। इसमें सब किसका यूज़ करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है रिलीजियस बुक, जो हमारी धार्मिक ग्रंथों पे हम दा का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर पे हम दा का यूज करते हैं, इसके पहले मैगजीन्स पे हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे द गीता, तो ये क्या हो गई हमारे लिए, ये धार्मिक बुक है, इसमें धार्मिक ग्रंथ है हमारा, तो इसके पहले हमने दा का यूज किया। इंडियन एक्सप्रेस, ये आपकी ट्रेन हो गई, इसके पहले हमने दा का यूज किया। तो ये सेंटेंसों में जब हम बनाते हैं ना, तो ये करेक्ट एंड करेक्ट में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेज आते हैं। और नॉर्मली आपको दे दिया जाता है, जैसे लिख दिया जाता है, सेंटेंस बना दिया और दे दिया गया कि आपको इस तरह से इसको करेक्ट करना है। तो ये हमें करेक्ट एंड करेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एसएससी पे भी, बैंकिंग पे भी, रेलवे पे भी, यूपी टेट पे भी, सी टेट पे भी। तो एक एक पॉइंट को हमें समझते हुए चलना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और आराम से इसको नोट डाउन कर लेना है, नोट्स बना लेना है और अपने आप को रेडी करके प्रिपेयर करके तैयार कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट जो रूल है वो हमारा है, जैसे वर्कशॉप है, इसके पहले हम दा का यूज करते हैं। फैक्ट्री हो गई, इसके पहले भी हमारा दा का यूज होता है। किसी भी बैंक का हम नाम लिखते हैं, उसके पहले भी हम दा का यूज लगाते हैं। इस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछली बार क्या होता, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक बैंक का नाम दिया था, उसमें पूछा था कि इसमें करेक्ट एंड करेक्ट बताइए, कौन सा करेक्ट होगा। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमने तो अब रूल पढ़ रखा है, तो हम गलती नहीं करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अगर वो किसी भी वर्कशॉप का नाम आता है, फैक्ट्री का नाम आता है, बैंक का नाम होता है, तो उसके पहले भी हम दा लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखे हैं, द दिल्ली हो गया, क्लॉथ हो गया, मील्स हो गया, द पंजाब नेशनल बैंक हो गया, चाहे इलाहाबाद बैंक हो जाए, या कोई भी बैंक का हम नाम लिखते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल्स है, किसी पार्टी अथवा संगठन का नाम हम यूज करते हैं, तो उसके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। किसी भी पार्टी अथवा संगठन का नाम हम यूज करते हैं, उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। कोई भी पार्टी है का, जैसे कांग्रेस पार्टी, इसके पहले हम दा का यूज करते हैं। लोकदल पार्टी, इसके पहले हमने दा का यूज कर दिया है। और जो भी हैं उनके पहले भी हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जो फेमस रहते हैं आपके सार्वजनिक स्थान, उनके लिए हम दा का यूज पहले करते हैं। ताजमहल है, तो उसके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। गोल्डन टेम्पल है, उसके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। चिड़ियाघर है, जू है, उसके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसको एक एक पॉइंट समझते हुए जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट जो रूल है ये आपका
8 नंबर पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विधि बताने वाले प्रमाणवाची शब्दों से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जो हम ये विधि बताने वाले परिमाणवाची क्या होते हैं, जिसके हम माप करते हैं, लीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, डजन हो गया, इन सब के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं गुप्ता, जो शर्मा, जो ब्राउन्स, इन सब के पहले हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, बड़े बड़े पदों, जो रैंक्स में लोग रहते हैं, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पहले हम द का यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, हम इसके पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा ए एंड द का यूज कहाँ पे और किस प्रकार से करते हैं। आप वीडियो को पहले एक बार पॉज कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा और इसकी नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद आसानी से समझिएगा, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो ये आपके आज के रूल्स थे जो मैंने आपको समझाए। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा और साथ ही ये रूल्स अपना नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।